हाय कोर्सीरोज, लास्ट सेशन में हमने गूगल डाटा स्टूडियो के इंटरफेस के बारे में बात की थी और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फॉर्मेट योर स्प्रेडशीट बिफोर एनालिसिस। तो स्प्रेडशीट को एनालिसिस करने से पहले आपको फॉर्मेटिंग करनी बहुत 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 जरूरी है और फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी होंगी। तो वो गाइडलाइन क्या है, देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली बात कि आप के डाटा के अंदर कोई भी ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए। अगर आपके डाटा के अंदर कोई भी ब्लैंक रो है तो आपको उसको रिमूव करना है। सेकंड, कि आपके ईच एंड एवरी कॉलम्स के हेडर्स जरूर होने चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे हर कॉलम के हेडर्स हैं। तो ए कॉलम के अंदर हमने इनवॉइस नंबर लिया हुआ है, बी कॉलम के अंदर हमने इनवॉइस डेट ली हुई है, सी कॉलम के अंदर प्रोडक्ट की ली हुई है, डी कॉलम के अंदर हमने प्रोडक्ट का नेम लिया हुआ है। ऐसे ही ई कॉलम के अंदर हमने कैटेगरी, एफ कॉलम के अंदर शिप मोड, जी कॉलम में हमने कस्टमर नंबर लिया हुआ है, एच कॉलम के अंदर हमने सेगमेंट ली हुई है, आई कॉलम के अंदर हमने नेम लिए हुए हैं, जे कॉलम के अंदर हमने सिटी, के अंदर हमने कंट्री, एल के अंदर हमने प्राइस पर पीस लिया हुआ है, एम के अंदर हमने सेल्स की क्वांटिटी ली हुई है, एन कॉलम के अंदर हमने एमआरपी का अमाउंट लिया हुआ है, ओ कॉलम के अंदर हमने डिस्काउंट अमाउंट लिया हुआ है, पी कॉलम के अंदर हमने शिपिंग कॉस्ट ली हुई है, क्यू कॉलम के अंदर हमने टैक्स अमाउंट लिया हुआ है, आर के अंदर हमने नेट सेल्स अमाउंट लिया हुआ है, एस के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट लिया हुआ है और टी कॉलम के अंदर हमने प्रॉफिट अमाउंट लिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे ईच एंड एवरी कॉलम्स के हेडर्स हैं। थर्ड, आपके किसी भी सेल में मर्ज नहीं होना चाहिए। तो आपका कोई भी सेल मर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपके डाटा के अंदर कोई सेल मर्ज है तो आपको अनमर्ज करना होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, कि आपके डाटा के अंदर टोटल या सब टोटल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप इस डाटा सेट के अंदर देख पा रहे हैं, मैं इस डाटा सेट के बॉटम में आता हूं तो आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने 49,968 रोज का यूज किया हुआ है और बॉटम में आपका कोई भी टोटल्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप डाटा सेट को इंपोर्ट करेंगे तो उससे पहले आपके डाटा सेट के अंदर टोटल या सब टोटल नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं डेट्स की फॉर्मेटिंग की, नंबर्स की फॉर्मेटिंग की और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की। तो डेट की फॉर्मेटिंग, डेट्स आपकी सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी आधी डेट किसी और फॉर्मेट के अंदर है और आपकी आधी डेट किसी और फॉर्मेट के अंदर है। इसी तरीके से जो आपकी नंबर्स की फॉर्मेटिंग है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे एल सेल से लेके और मेरे टी सेल तक मेरे यहाँ पर नंबर्स हैं और इन नंबर्स की जो मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है वो मेरी राइट अलाइन है। तो जो भी आपके नंबर्स हैं वो आपके राइट अलाइन होने चाहिए। इसी तरीके से अगर हम डेट के कॉलम को देखते हैं तो ये भी हमारा राइट अलाइन है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी डेट्स और आपके नंबर्स आपके राइट अलाइन होने चाहिए और जो आपकी टेक्स्ट फील्ड हैं वो आपकी लेफ्ट अलाइन होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनवॉइस नंबर हमारा लेफ्ट अलाइन है, प्रोडक्ट नेम हमारा लेफ्ट अलाइन है, कैटेगरी हमारा लेफ्ट अलाइन है, शिप मोड हमारे लेफ्ट अलाइन है, जी यानी कि कस्टमर नंबर हमारे लेफ्ट अलाइन है, एच के अंदर हमने सेगमेंट लिया हुआ है और ये हमारे लेफ्ट अलाइन है, नेम हमारा लेफ्ट अलाइन है, सिटी हमारे लेफ्ट अलाइन है और कंट्री हमारे लेफ्ट अलाइन है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि सबसे पहली बात कि आपके डाटा सेट के अंदर कोई भी ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नो मर्ज सेल्स, आपकी कोई मर्ज सेल नहीं होनी चाहिए। थर्ड, आपके हेडर्स होने चाहिए। फोर्थ, आपका टोटल और सब टोटल नहीं होना चाहिए। और फिर आपकी जो डेट के फॉर्मेट हैं वो बिल्कुल सही फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। आपके सेम फॉर्मेट के अंदर आपकी डेट्स होनी चाहिए और डेट्स को और नंबर्स को आपको राइट अलाइन करना है और टेक्स्ट को आपको लेफ्ट अलाइन करना है। अगर आप इन गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो आपको डाटा को इंपोर्ट करने में और उसका एनालिसिस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशंस में और कुछ सीखते हैं कुछ नया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।